क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, कितना टैक्स कटेगा। वफाकी हुकूमत मुल्क का बजट आज पेश करेगी। मजमूई हुजम 17,500 अरब रुपए रहने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके को 10% रिलीफ देने की तजवीज़। पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे का इम्कान। ज़राई आमदन पर टैक्स भी लग सकता है। फ्रीलांसर्स और सोशल मीडिया से कमाने वालों की इजाफी कमाई पर भी टैक्स लगेगा। 3500 से जायद अशिया और इम्पोर्टेड खाम माल पर एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी मुतवक्के। बजट दस्तावेज मंजर आम पर। मुआशी शराय नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत का नॉन पायलट्स के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नॉन पायलट्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़ दी जाएगी। बैंक से 50,000 रुपये निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 के बजाय 1.2 किया जाएगा। गाड़ियों और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। नॉन पायलट्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर सकेंगे। शेयर्स खरीदने और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी पर भी पाबंदी होगी। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ की उम्मीद मांद पड़ने लगी। IMF का सालाना 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स छूट से इनकार। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर कम से कम 1% टैक्स आयद करने का मुतालबा। माहाना 1 लाख रुपए तनख्वाह को टैक्स फ्री किया तो गोशवारों की तादाद कम होगी। इनकम टैक्स की तमाम स्लैब में मामूली रिलीफ की तैयारियां। तनख्वाहदार तबके पर तमाम स्लैब पर 2.5% रिलीफ दिए जाने का इम्कान। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी इनकम टैक्स रेट 2.5% कम करने की तैयारी। टैक्स की छूट की हद सालाना 6 लाख तक महदूद रहने का इम्कान। माहाना 1 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम होकर 2.5% मुतवक्के। दरामदी अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। महंगे दरामदी फर्नीचर, इमारती सामान, बर्तन, चॉकलेट्स और टॉफियाँ मजीद महंगी होंगी। मकामी सनतों के लिए इम्पोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में नरमी का इम्कान है। 850cc गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में 5.5% इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम लेवी से 1300 अरब रुपए हासिल करने का तखमीना लगाया गया। फ्रोजन फूड, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, आइसक्रीम और बिस्किट्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती मनसूबा सामने आ गया। GTV न्यूज़ को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए वफाकी तरक्याती बजट का हुजम 1000 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 2869 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी वजारतों और डिवीजन्स के तरक्याती मनसूबों के लिए 682 अरब, हुकूमती मिल्कियती इदारों के लिए 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों के लिए 70 अरब 38 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज से पहर 4 बजे तलब। काबीना से मंजूरी के बाद बजट कौमी असम्बली में पेश होगा। वफाकी बजट से मुतालिक पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास भी आज बुला लिया गया। सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। वफाकी बजट पर बहस समेत दीगर उमूर का दौरानिया भी तय होगा। इजलास में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में मुआशी टीम के इजलास में 6 से 10% इजाफे की तजवीज़ पर मशावरत की गई। बजट तजावीज़ की हतमी मंजूरी काबीना इजलास में दी जाएगी। पीपल्स पार्टी से भी मशावरत का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मजबूत आगाज। 100 इंडेक्स तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। पहली बार 1,22,000 की सतह अबूर कर ली। 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पंजाब का नए माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना पंजाब मियां मुज्तबा शुजा रहमान बजट पेश करेंगे। नए माली साल में 66 शहरों को पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाने का फैसला। प्रोग्राम के तहत तमाम शहरों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी।
बिलावल भुट्टो का दौरा बरतानिया, खित्ते में अमन की ज़रूरत पर जोर, कहा दुनिया के हर खित्ते के लोग अमन चाहते हैं, यही उनके लिए बेहतर है। बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बरतानिया में अमन पसंद मेंबरान से मुलाकातें हुई, अमन का पैगाम आखिरकार जीतेगा। मोदी का जंग और नफरत का पैगाम शिकस्त खाएगा। भारत सिर्फ जंग चाहता है, मोदी कहता है हर हालत में जंग हो। मसला कश्मीर बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा है। बरतानिया चाहता है खित्ते में तिजारत से मौके से फायदा उठाएं, तो इसके लिए अमन भी नागुज़ीर है। अदालतें बानी पीटीआई को रिहा करें तो अदालती फैसले को सपोर्ट करूंगा। बिलावल भुट्टो का बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक सवाल पर जवाब, बोले मुझे नहीं पता, इस बारे में पहली बार सुना। अगर ये सच है तो कानूनी अमल का हिस्सा है। £190 मिलियन केस पीटीआई फैक्टर इन चीफ और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त से समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल की कॉज लिस्ट जारी कर दी। एटीसी लाहौर में 9 मई को जलाओ घिराव के 6 मुकदमात, एक वक्त में 6 जमानतों पर दलाइल देना मुमकिन नहीं। दरख्वास्तों पर समाअत अलग अलग रखी जाए। प्रोसिक्यूशन की जमानतों पर दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा अदालत ने मंजूर कर ली। 2 जमानतों पर दलाइल 13 और 2 में 20 जून की तारीख रख दी। मोदी हुकूमत के विकास मॉडल का पर्दाफाश, कांग्रेस की शदीद तनकीद, दिफाई नाकामी, बढ़ती भूख और बेरोजगारी और मुआशी अदम मसावत ने तरक्याती दावों की हकीकत अया कर दी। अरब टाइम्स ऑनलाइन ने भारतीय मीडिया को सनसनीखेज कौम परस्ती का शिकार करार देकर इसकी गैर जानिबदारी और आलमी साख पर सवालिया निशान लगा दिया। जाली फुटेजेस, वीडियो गेम्स और हुकूमती बयानी की अंधी तकलीद ने भारत के सहाफती मयार को आलमी सतह पर मशकूक कर दिया। महंगाई और क़ुव्वत खरीद में कमी। रवा साल ईद उल अज़हा पर तकरीबन 6 लाख से 10 लाख कम जानवर कुर्बान किए गए। पाकिस्तान टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 69,77,000 जानवर कुर्बान किए गए, जिनमें 3 लाख गायें, 34 लाख बकरे, 4 लाख भेड़ें और 1 लाख ऊँट शामिल हैं। कुर्बानी के जानवरों की कुल मालियत का तखमीना 500 अरब रुपए से कम रहा। हुज्जाज कराम की वतन वापसी आज से शुरू होगी। PIA की 3 परवाजें हुज्जाज कराम को लेकर पहुंचेंगी। पहली हज परवाज आज शाम 7:30 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। जद्दा से दूसरी परवाज लाहौर, तीसरी परवाज रात 10:20 पर कराची पहुंचेगी। PIA का बाद अज हज ऑपरेशन 10 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। कराची की मलिर जेल से 216 नहीं 225 कैदियों के फरार होने का इंकशाफ। तफसीलात चेक करने पर मजीद 10 कैदियों के फरार का पता चला। सुप्रिंटेंडेंट जेल शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने शोबाए तफ्तीश को खत लिख दिया। इजाफी कैदी जेल के अहाते से लापता पाए गए। उनकी अदम मौजूदगी इब्तदाई फरार रिपोर्ट में जाहिर नहीं की गई। रिपोर्ट में इंकशाफ। लाहौर में 2 अफराद का कत्ल, काहना में घर की छत पर सोए शख्स की जान ले ली गई। मुल्जिमान ने सरवर को सर पर गोलियां मारकर कत्ल किया। हेयर में सैनिटरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड कत्ल, मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने मुस्तफ़ा खान को निशाना बनाया। पुलिस ने मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में पानी का मजीद बहरान पैदा करने की साजिश बेनकाब। शहर की मेन लाइन को दोबारा फाड़ने का मुबैना मंसूबा पकड़ा गया। शहर को पानी फराहम करने वाली 84 इंच की लाइन में शरपसंदों ने बड़े पत्थर डाल दिए। जामे कराची में मेन लाइन से पानी के रिसाव की शिकायत पर वाटर कॉर्पोरेशन का अमला पहुंचा। अमले ने सफाई शुरू की तो अंदर से बड़े पत्थर निकले। बड़े पत्थर देखकर अमला भी हैरान रह गया। कराची में सूरज कहर ढाने लगा। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात का इंतबा। कश्मीर, KP, इस्लामाबाद और पंजाब में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को।
अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बग़ियाई कहते हैं कि जल्द ही अमरीका को जौहरी मुआहदे के लिए एक जवाबी तजवीज़ पेश की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरानी मुज़ाकरात पर सख्त मौक़िफ़ के हामिल हैं। ईरान के हवाले से हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी कम करने के लिए लंदन में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। आर्जी टैरिफ मुआहदे की बहाली और नायाब मादनियात पर बातचीत को मरकजी हैसियत हासिल। गुज़िश्ता माह जेनेवा में 90 रोज़ा रिलीफ मुआहदे के बावजूद जारी इल्ज़ामात और कशीदगी के बावजूद ताल्लुकात में इस्तेहकाम की कोशिश जारी। सदर ट्रंप के इमिग्रेशन इक़दामात के खिलाफ अमरीका भर में मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गए। कैलिफोर्निया में अवामी मज़ाहिमत का खदशा, 700 मरीन्स और 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का ऐलान। गवर्नर न्यूसम ने अदालत से रुजू कर लिया है। रियासती खुदमुख्तारी पर मुमकिन आईनी जंग का आगाज। न्यूयॉर्क टाइम्स के इल्ज़ामात के तनाजुर में एलन मस्क पर व्हाइट हाउस में मनशियात के इस्तेमाल का सवाल। क्या ये दावे हकीकत पर मबनी है या महज मीडिया की कयास आराइयाँ? सबूतों की कमी। सदर ट्रंप का लाइल्मी का इजहार। कहा कि उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हुआ हो। एलन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उनके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहाज की सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गए, ताहम फौरन खुद को संभाला और जहाज की सीढ़ियां चढ़ गए। ट्रंप के एयरफोर्स वन से गिरते गिरते संभलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऑस्ट्रेलवी लीग में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी एक्शन दिखाने के लिए तैयार। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ और शादाब खान ने बिग बैश ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी। फातिमा सना का नाम भी शामिल। BBL के लिए ड्राफ्ट 19 जून को होगा। ड्राफ्ट के लिए 600 से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। क्रिकेट के लिए साबिक पाकिस्तानी कप्तान सना मीर की खिदमत का एतराफ। सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बन गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सना मीर को मुबारकबाद। कहा, सना मीर पाकिस्तान क्रिकेट का सासा वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं।